Good morning, students. Today we will discuss about some sums related to the midpoint theorem. तो midpoint theorem हमने बता दी थी in the previous lecture number 52, और आई होप कि आपने इस थ्योरम की जो है प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो थ्योरम का एक बार स्टेटमेंट दोबारा बताता हूँ कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करें, यानी किसी भी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं उनको आपस में ज्वाइन करें, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और थर्ड साइड का जस्ट हाफ होता है। ठीक है ना। तो ये थ्योरम थी हमारी, ये जो हमने प्रूफ की है थ्योरम नंबर 8.9। ठीक है। इसके बाद थ्योरम नंबर 8.10 आती है जो बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो क्या कह रहा है 8.10 थ्योरम में? कह रहा है कि अगर एक लाइन जो है किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से हम पास कराएं, यानी एक लाइन हम ड्रॉ करें किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से, किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, और वो लाइन इस तरह से होनी चाहिए कि वो थर्ड साइड के पैरेलल हो। ठीक है। तो वो हमेशा जो सेकंड साइड होगी उसको बाइसेक्ट करेगी। ठीक है। अभी इसको हम दोबारा बताते हैं किस तरह से है। देखो जरा, चलिए देखिए, सपोज करो एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है। सपोज करो कि ये वाली साइड है ए बी साइड, नाम दे रहा हूँ साइड का ए बी साइड। ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है, ए बी साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ कि वो जो है बी सी के पैरेलल है। ठीक है। बी सी के पैरेलल है, तो ये जो लाइन बनेगी, इस लाइन का नाम अगर मैं लूँ, इस लाइन का नाम मैं ई पी रखूँ, तो ई पी जो है वो बी सी के पैरेलल ले रहा हूँ। यानी कि अगर किसी भी साइड के, यानी ए बी साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ करें और वो जो है एक दूसरी साइड के पैरेलल हो, ठीक है, तो जो तीसरी वाली साइड बचेगी ये वाली, ये इसके मिड पॉइंट से होकर जाएगी, यानी कि बाइसेक्ट किसको करेगी, ये प्रूफ करना है। ठीक है। तो बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। इस थ्योरम को आपको खुद करना है, नहीं होगी तो मैं बताऊंगा। सेम वही ऐसे कंस्ट्रक्शन करके जैसे कंस्ट्रक्शन करते थे, ऐसे इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा करके ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हमें प्रूफ करना है, यह एफ ले लेना इसको पॉइंट को और प्रूफ कर देना लास्ट में आके ए एफ इजकल टू एफ सी। ठीक है। तो बिल्कुल सेम होगा मिड पॉइंट थ्योरम के जैसे। ठीक है ना। बस इस बार एफ को जो है मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ है, एफ मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ है, एफ मिड पॉइंट प्रूफ करना है। तो ये थ्योरम आपको अपने आप ही करनी है। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आप, हम क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, एक ए बी सी ट्राइंगल गिवन है, और इसमें डी ई एम एंड एफ आर द रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी एंड सी है। यानी कि ई एफ डी ई एफ, सॉरी डी ई एफ जो है वो आपस में क्या है? मिड पॉइंट्स है। डी ई एंड एफ ये मिड पॉइंट्स है। ठीक है। इस तरीके से क्लियर। तो ये मिड पॉइंट्स हो गए। इसके बाद में इसने कहा शो दैट ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग डी ई एफ। तो ये कह रहा है कि चारों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। यानी कि जो ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल
वो 4 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो गया, किसको ज्वाइन करके, डी ई एफ को ज्वाइन करके। यानी कि हमें ट्राइंगल ए डी एफ, डी बी ई, डी एफ ई और एफ ई सी, इन 4 ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए, तो मिड पॉइंट्स हैं तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करेंगे। लिखेंगे सिंस डी एफ आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी साइड्स के मिड पॉइंट है, यानी कि डी ई एफ। तो डी एफ जो है वो किसके पैरेलल होगी, बी सी के पैरेलल होगी और हाफ होगी। ठीक है, सो जो डी एफ है वो बी सी के पैरेलल होगी एंड डी एफ जो है वो बी सी का हाफ होगी। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो डी एफ जो है बी सी के पैरेलल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, और डी एफ जो है वो पैरेलल होगी बी ई के, किसके, बी के, क्योंकि बी ई भी बी सी का ही एक पार्ट है, तो वो बी ई के भी पैरेलल होगी। ठीक है, एंड और डी एफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ ऑफ बी सी। बी सी का हाफ कौन है, बी सी का हाफ बी ई बी है। बी सी का हाफ कौन है, बी ई बी है। क्यों है, सिंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का मिड पॉइंट है तो बी ई जो है बी सी का हाफ हो जाएगी, तो हमने हाफ ऑफ बी सी को बी ई लिख दिया। अब इन दोनों लाइन को कंसिडर करो, डी एफ पैरेलल टू बी ई, डी एफ इजकल टू बी। इसका मतलब डी एफ ई बी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। इसका यही मीनिंग निकलता है। सो डी एफ ई बी इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। तो हमने डी एफ ई बी को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से सिमिलरली we can show that कि ये भी एक पैरेललोग्राम है। कौन सा, ये, यानी डी एफ सी ई एंड वो एक और पैरेललोग्राम है इसमें, ये वाला, यानी ए एफ ई डी आर ऑल्सो पैरेललोग्राम्स, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम्स है। क्लियर, तो ये पैरेललोग्राम्स है। तो एंड वी नो दैट कि पैरेललोग्राम का अगर मैं डायगोनल खींचूं तो वो 2 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, नाउ here we see DF, DE and EF. DF, DE और EF are the diagonals of पैरेललोग्राम। DF किसका है, AFED का, AFED का, कोमा DE किसका है, DFEB का, DFEB एंड थर्ड वाला कौन है, EF किसका है, DFCE का। ठीक है, और डायगोनल जो है वो 2 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करता है, किसी भी पैरेललोग्राम को। ठीक है, सो ट्रायंगल BDE is congruent to triangle
एफ ई डी, ठीक है। और एफ ई डी किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, एंड ट्राइंगल एफ ई डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एफ ई डी क्यों हुआ, क्योंकि बी डी ई को जब रखोगे आप मैपिंग के लिए तो वो करस्पॉन्डिंग पार्ट जब देखोगे तो बी का करस्पॉन्ड एफ होगा, डी का करस्पॉन्ड ई होगा और ई का करस्पॉन्ड डी होगा, इसलिए बी डी ई को मैंने एफ ई डी लिखा। अब एफ ई डी को हम क्या लिखेंगे, एफ ई डी को लिखेंगे ई एफ सी, ट्राइंगल ई एफ सी, ठीक है। और एंड ट्राइंगल एफ ई डी एक और के कॉन्ग्रेंट है, एक और ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। एफ ई डी जो है वो हमारा एफ ई डी ए एफ डी के, ट्राइंगल ए एफ डी के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो सो हम ऐसे बोल सकते हैं और करके ट्राइंगल बी डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एफ ई डी, और एफ ई डी किसकी कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल ई एफ सी के, और ई एफ सी और एफ ई डी ए एफ डी के भी इक्वल है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट है। इट मीन्स हैंस करके जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिख दो आप थ्योरी में। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड into 4 congruent triangles by joining D, E and F, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया हमने, सिर्फ एक पैरेललोग्राम स्टार्टिंग का दिखाया, कौन से वाला, ये वाला हमने ये वाला पैरेललोग्राम स्टार्टिंग दिखाई, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से। उसके बाद बता दिया कि सारे के सारे पैरेललोग्राम बन रहे हैं और ये जो है डायगोनल हुआ इस पैरेललोग्राम का, तो ये ट्राइंगल और ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह से ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट है और ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब चारों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 कह रहे एल एम एंड एन आर 3 पैरेलल लाइन्स, 3 पैरेलल लाइन्स है, एक तो होगी एल, दूसरी एम, तीसरी होगी एन, ठीक है, एल एम एन, ठीक है। इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू, एक ट्रांसवर्सल हो गया हमारा क्यू और एक ट्रांसवर्सल हो गया हमारा पी, ठीक है, 2 ट्रांसवर्सल हो गए पी एंड क्यू, सच दैट एल एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट ए बी एंड बी सी, यानी ए बी और बी सी इक्वल है, ये ए पार्ट है, ये ए बी सी, यानी ए बी बी सी आपस में इक्वल है, इस तरह से कट हो रखे, ठीक है। ऑन पी शो दैट एल एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट डी ई और ई एफ, डी ई और ई एफ को इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि ये डी है, ये ई है और ये हमारा एफ है, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम आपस में इसको ज्वाइन कर लेंगे ताकि ट्राइंगल बन जाए। अब देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से करेंगे, ठीक है। लिख देंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी बी सी इक्वल है, इट मीन्स बी इज द मिड पॉइंट ऑफ इसका ए सी का, ठीक है, बी जो है मिड पॉइंट हुआ। हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल है, अगर एक लाइन पैरेलल है इसके और ये वाला मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, ये वाला। तो ये यहीं पे ऐसे बन रही है, ये ए है, बी और इसको मान लेंगे ई एफ मान लो, इसको बीच वाले को, ये एफ है, ठीक है, ये सी है, ये एफ नहीं कुछ और मान लो, जी मान लेते हैं, ये जी है, एफ तो नीचे वाला है, ये एफ है, ठीक है। तो अगर बी मिड पॉइंट है तो ये ट्राइंगल है, ये पैरेलल दे रखी है, ये क्योंकि एम है और ये वाली एन है, लिख देंगे सिंस एम और एन पैरेलल है, बी मिड पॉइंट है, ठीक है, तो बी जी भी मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ, या हाँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। लिख देंगे सिंस एम एंड एन आर पैरेलल
सो इन ट्रायंगल ए सी एफ की बात कर रहा हूँ, सिंस बी इज मिड पॉइंट देन जी इज ऑल्सो मिड पॉइंट, जी इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ठीक है, लिख देना बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम ऐसे, तो जी आ गया। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल लिख देंगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, एफ ए डी में, एफ ए डी, ठीक है, एफ ए डी में, सिंस जी इज मिड पॉइंट, जी इज मिड पॉइंट, so E is also mid point, E is also mid point, तो E भी क्या है, एक मिड पॉइंट हुआ बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि उसका बेस जो है AD हो गया, G से एक पैरेलल लाइन खींच रहे हैं और G मिड पॉइंट भी है, तो E भी मिड पॉइंट होगा बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, सेम रूल से। तो E अगर मिड पॉइंट हुआ तो इट मीन्स, सो इसका मतलब ये हुआ कि DE जो है वो इक्वल होगा EF की, यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन को देखना है कि हमें प्रूफ क्या करें, जिससे कि जो वो कह रहा है प्रूफ करने के लिए वो हमारा प्रूफ हो जाए, यानी कि हम ऐसा क्या शो कर दें जिससे जो भी उसने कहा है वो हमारा प्रूफ हो जाए, ठीक है। इसकी हेल्प से आपको 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, हो जाएगा बड़े ईजीली, आई थिंक, बस सेकेंड थर्ड फोर्थ तक तो बहुत ईजी है, फिफ्थ तो हो सकता है कि ना हो, मैं बता दूंगा अगर ऐसी बात हुई, फोर्थ तक तो हो जाएंगे, बाकी फिफ्थ सिक्स सेवन्थ इनमें से तीनों में अगर डाउट हुआ तो मैं बता दूंगा। चांसेस तो पूरे करना, मतलब कोशिश पूरी करना कि ये 6 7 8 भी और 5 6 7 भी हो जाए, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा फिर। ओके स्टूडेंट्स।